अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। अम्मी आप ये सब ले जाएं। क्यों? तुम क्यों नहीं लेकर जा रही? वो अम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा अहमद थोड़ी देर के लिए आया, जब वो चला जाएगा तो तुम आराम कर लेना। अभी तो आओ, सबके साथ बैठो। बुरा लगता है, मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते। अहमद क्या सोचेगा? अम्मी मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है, आप हैं ना, आप जाके बैठे, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। बुरी बात है अक्सर, तुम्हें चाहिए कि अहमद को टाइम दो, मगर मैं देख रही हूँ तो जब से आए तुम किसी न किसी काम में मसरूफ हो। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो पहली बार हमारे घर आए। बेटा पहले में और अब में बहुत फर्क है। अब वो इस घर का होने वाला दामाद है, और दिन ही कितने हुए मंगनी को। हमें चाहिए कि उसका ख्याल रखें, उसको कोई बात बुरी ना लगे। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। अजान टॉपर यार, तुम इडियट होते जा रहे हो, पता है तुम्हें? अजी भाई आप कहें तो मैं अक्सर को बुला कर ले आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, फजूल बातें करते रहते हो तुम, पता है? बॉस एग्जैक्टली अक्सर भी मेरे बारे में यही कहती है कि मैं फजूल बातें करता हूँ। सही कहती है ना वो। कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, मुझसे क्यों शर्मा रहे हैं? अक्सर से शर्माइएगा ना, खुल कर कहें। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे बड़ी अम्मी अक्सर कहाँ है? अक्सर के सर में दर्द है, वो अपने कमरे में। ओह, मंगेतर अगर डॉक्टर ना हो तो लड़कियां ऐसी बहाने करती हैं। शरीर हो तुम बहुत। बेटा वो बी जान को मेरा शुक्रिया अदा करना, वो भी आ जाती तो अच्छा होता। जी मैं वानी जान में कह दूंगा। चल तुम लोग बात करो। डॉक्टर साहब चाय पिए ना, बिस्किट भी खाएं प्लीज। प्लीज आप भी, आप भी। आप यहाँ? हाँ वो हमारी जान बता रही थी कि आपके सर में दर्द हो रहा है, शायद बीपी का भी इशू है, तो मैंने सोचा मैं चेक कर लूं। मैं ठीक हूँ। देखो अक्सर मेरा मेडिकल बॉक्स गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो पेन किलर ले लो, आराम आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। मेरे दर्द की दवा आपके पास नहीं है। आप क्यों बार बार मुझसे हमदर्दी करने आ जाते हैं? मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर किस तरह बात कर रही हो बेटा तुम? अरे नहीं हमारी जान, कोई बात नहीं है, वो सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए इरिटेटेड है। आई थिंक बीपी का इशू। लो तुम इसका बीपी चेक करो। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खामोश हो जाओ। बैठें प्लीज। अच्छा बेटा मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा के जा। हमारी जान थैंक यू सो मच, लेकिन अम्मी खाने पर मेरा वेट कर रही होंगी, आप परेशान ना। कोई परेशान वरेशान नहीं हो, ठीक है? कह दिया ना, खाना बना रही हूँ, खाना खा के जा। हाथ आगे कर। अक्सर ऐसे स्ट्रेट।
अक्सर तुम्हारा बीपी तो बिल्कुल ठीक है। देखो अगर किसी और बात से परेशान हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोना है। कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? वैसे आपा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बीजान इतना कीमती सामान लेकर आएंगी। भाई तुम्हारी बीजान को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। मुझे तो अक्सा की किस्मत पर रश्क आता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। और मैं बीजान को कंजूस समझ रही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बीजान इतना खर्चा कर देंगी। बल्कि मुझे तो लगता था उनको तो बहाना मिल जाएगा, अचानक से मंगनी करने का खर्चा बचाएंगी वो अपना। बीजान बहुत गहरी औरत है, उन्हें समझना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतने सालों में मैं नहीं समझ सकी बीजान को। हाँ, लेकिन तुम्हारी जिठानी और बीजान की बहुत बनती है। मैंने तो भाई हमेशा यही देखा है कि जहरा और बीजान मिलके ना तुम्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। ऐसे जहरा है बहुत अक्लमंद, उसे पता है कि इंसान को कैसे मुट्ठी में किया जाता है। मुझ में ऐसी चालाकियां कहाँ हैं आपा? मेरे तो जो दिल में होता है वही जबान पर होता है, इसीलिए तो बुरी बन जाती हूँ मैं। वैसे खालाजान, बीजान ने अहमद को राजी कैसे किया? इनफैक्ट बहुत ही फिल्मी सिचुएशन होगी। एक मंगनी टूटी नहीं कि दूसरी तैयार। वैसे रिफत, एक बात तो बताओ कि वो अहमद जो कह रहा था कि वो अक्सा को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, क्या ये सब सच था? मुझे क्या मालूम आपा, मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर ऐसा होता तो पहले क्यों शादी से इनकार करता? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अजान का ड्रामा था। हो सकता है अक्सा की इज्जत रखने के लिए अहमद को भी सिखा दिया हो। मुझे भी यही लग रहा है। अहमद बहुत फर्माबरदार और सीधा लड़का है। अजान की तरह थोड़ी है कि दूसरों की मोहब्बत में अपनी मां को ही भूल जाए। खालाजान, अजान सिर्फ अक्सा की वजह से ऐसा करता है। जिस दिन वो उस घर से चली जाएगी वो आपकी कोई बात नहीं टालेगा। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। चलो खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमारे लिए इतना ही काफी है कि अक्सा की मंगनी हो गई। हाँ पर ये तो है, अगर बीजान पहले ही रिश्ता ले आती तो ये फजूल के ड्रामे तो नहीं होते ना। हमारे तो फजूल में इतने पैसे लग गए। हाँ ये तो है, सब कुछ सीधे साधे तरीके से हो जाता। आपको नहीं पता आपा, इन माँ बेटियों का रोना धोना बहुत जरूरी होता है। रो धो के तो अपना काम निकालती हैं, हमदर्दियां बटोरती हैं सबकी। ये फितरत है माँ बेटियों की। कुछ भी कह लो रिफत, अक्सा है बहुत खुशकिस्मत, और कभी कभी उसकी किस्मत को देखकर तो मुझे जेलसी फील होती है। अहमद, मामू के घर से कब वापस आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मैं तो समझी थी तुम बहुत खुश खुश वापस आओगे, अक्सा से जो मिलने गए थे। क्या बात है, मुलाकात नहीं हुई? ऐसी बात नहीं, वो मिली थी वो। अच्छा, तो फिर क्या उसने लिफ्ट नहीं करवाई? देखो अहमद, मैं तुम्हारी भाभी हूं, कोई गैर तो नहीं। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। सीरियसली भाभी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। फिर तुम्हें क्या हुआ है? मैं लड़कों को देखती हूँ जब
ससुराल से वापस आते हैं तो इतने खुश होते हैं, चहकते हैं, और तुम्हें देखो इतना बुरा सा मुंह बनाकर बैठे हुए हो। भाभी क्या हो गया आपको, किस तरह की बातें कर रही हो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब भी मैं अक्सर से मिलता हूँ मेरा दिल खुश होता है, लेकिन बस मसला ये है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हाँ अहमद, मैं भी यही सोचती हूँ कि तुम दोनों के मिजाज कितने मुख्तलिफ हैं। तुम इतने सीरियस और वो इतनी शोखो चंचल। जिंदगी गुजारने के लिए मिजाजों को एक जैसा होना जरूरी नहीं होता, दिलों का एक जैसा होना जरूरी है। हाँ लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। वरना तो जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं होती। और फिर ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा? क्या आपको पता ही नहीं है कि आपका पार्टनर क्या चाहता है? अभी हमारे रिश्ते की शुरुआत है भाभी, और मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ साथ मैं और अक्सर एक दूसरे को समझने लगेंगे। और अगर देखा जाए, अम्मी ने ये रिश्ता तय किया ना सोच समझकर, हम उनके एतबार को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हाँ ये भी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर खुश रहने के लिए ना तुम्हें अपने आप को बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा। तुम्हें खुद को बिल्कुल आजान की तरह बनाना पड़ेगा। थैंक्स अजान, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की किचन में। फिर भी तुम मेरी कदर नहीं कर। वैसे अगर इतने काम मैं तैयबा के करूँ ना, तो वो तो तुम्हारे लिए जान देते हैं ना। एग्जैक्टली। कभी कभी मुझे लगता है कि तैयबा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वैसे आजकल है कहाँ तुम्हारी तैयबा मैडम, बात नहीं होती तुम्हारी? नहीं, बात तो रोज होती है, बस ऑफिस से वापस आने के बाद मैं इतना थक जाता हूँ कि मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। थक जाते हो तो सो जाओ ना। तुम्हारे साथ होता हूँ तो आई फील रिलैक्स, मेरी थकन भी उतर जाती है और तुम्हारे काम भी हो जाते हैं। ओए होए, डॉक्टर साहब की कॉल आ रही है। हाँ, कर लो पे, कर लो ना। नहीं करनी। अजान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जानू, कैसे हैं आप? खुदा की कसम अजान, बहुत बड़े जोकर हो तुम, तुम्हें पता है? यार ये क्या बात है डॉक्टर साहब, आपका इतना हैंडसम गुड लुकिंग कजन है, उसे आप जोकर बना रहे हैं, शर्म करें कुछ। अच्छा ठीक है यार, कर लूंगा, मगर अभी क्या मैं अक्सर से बात कर सकता हूँ प्लीज? अजी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बात कीजिए। अब तो वो आप ही की अमानत है और आप उसकी बात है, वो भी आपसे बात करने के लिए तड़प रही। अब तो मुझे मार भी रही है, धक्के भी दे रही है कि मुझे फोन करो, मुझे बात करनी, ये लो बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। अच्छा चलता हूँ, तुम लोग आराम से बात कर लो, ये ना हो ना कि दोनों दिल में मुझे गालियां दो। सो टेक योर टाइम। अच्छा चलता हूँ। मैं ये कह रहा था कि वो अम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो अक्सा। कि अजान का बच्चा कहाँ फंसा दिया मुझे। आप जाग रही हैं अभी तक? नमाज पढ़कर सोचा कुछ तस्बीहात पढ़ लूं। कोई काम था? जी अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। कहो। अक्सा के बारे में बात करना है? बेटा, माँ से बात करने के लिए अल्फाज ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या बात है? रफत नजर नहीं आ रही, कहीं गई हैं क्या? हाँ, अपने मामू के घर गई हैं, शाम
देर से आएंगे। ये अच्छा है भाई, सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ के चली गई। अब देखना शाम तक आएगी। अच्छा रहने देना बीजा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, इसलिए तो वो मुतमईन होकर चली जाती है। तुम्हारी इसी नरमी ने उसको बिगाड़ा है। अच्छा छोड़े ना बीजान, ये बताएं कि बिनिश क्यों नहीं आई, उसे भी ले आती। अरे खुदा आजकल बहुत तंग करने लगी, बस बेचारी उसी में लगी हुई थी, इसलिए वो बेचारी नहीं आई। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो खुश रहो। आप कब आई बीजान? बस अभी थोड़ी देर हुई है। जहरा भाई मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखा करो, बस अब मैं जल्द ही अपनी अहमद की दुल्हन बना के ले जाऊंगी। जी बेटा ये तो बताओ कि वो चीजें तुम्हें पसंद आई थी? जी बीजान बहुत अच्छी थी। बीजान आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए थोड़ी लाई थी, मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। जहरा मैं तुमसे एक बात करने आई थी। जी कहिए बीजान, क्या बात है? भाई तुम्हें तो मालूम है कि अहमद और अक्सा की मंगनी कितनी जल्दबाजी में हुई। अहमद अपने कोलीग्स और अपने फ्रेंड्स को बुला ही नहीं सका, तो अब उसके हॉस्पिटल के स्टाफ वाले जो हैं उसकी पार्टी कर रहे हैं, तो अहमद चाह रहा था कि अक्सा को भी साथ ले जाए। हाँ हाँ बीजान क्यों नहीं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। अम्मी आपको एक बार बीजान को हाँ करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अच्छा तो क्या अब मैं तुमसे पूछ के लोगों से बात किया करूंगी? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप बीजान को मना कर देती। अक्सर मैं बीजान को मना कैसे कर सकती थी? अच्छा बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सा ड्रेस प्रेस करूं? मुझे नहीं पहनना और मुझे नहीं जाना कहीं भी। आप ना बीजान को जाके मना कर दे प्लीज। अक्सा फिर वही बात, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हैं अहमद के साथ? मेरा टेस्ट है कल और मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। अक्सा अपने पेपर्स की तैयारी तुम रात को भी कर सकती हो। अच्छा बताओ ये निकालूं या ये? अम्मी कुछ भी दे दें, पहन लूंगी। अक्सा देख रही हूं मैं तुम्हारी ये लापरवाही, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अहमद ने कोई निराली फरमाइश नहीं की है बेटा, और हमें एतराज नहीं है, तो तुम क्यों बार बार इनकार कर रही हो? देखो अगर बात गलत होती ना तो बीजान अहमद को खुद ही मना कर देती, बात हमारी तक आती ही नहीं। अच्छा चलो बताओ ये कर दूं? अच्छा मैं खुद ही तुम्हारे लिए कोई ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, तुम्हें ये एप्पल खाने की पड़ी हुई है। प्रॉब्लम की क्या बात है? तुम्हें जाने में मसला क्या है? क्यों इतना एतराज है? चली जाओ। बस मेरी मर्जी। ये क्या बात हुई बस मेरी मर्जी? अजान तुम मेरी हेल्प करो ना, अम्मी से बात कर लो, आई एम श्योर वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगी। पागल हो गई हो क्या? मुझे बड़ी अम्मी से डांट पड़वानी है? और वैसे भी जाने में क्या एतराज है? तुम फ्रेंडली नेचर की हो, जाओगी सबसे जल्दी दोस्ती भी हो जाएगी तुम्हारी। मैं हॉस्पिटल में जाके क्या बात करूंगी सबसे? रिलैक्स। देखो इसलिए अहमद भाई खुद तुम्हें लेकर जा रहे हैं, अच्छा है ना, उनके दोस्तों से भी तुम्हें आई मीन गेट टू नो ईच अदर वेल। कोई यू आर ऑफ नो हेल्प। आई तो ऑफर्ड यू एप्पल एंड एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। कहा है ना मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत सही नहीं है। अक्सा तुम्हारी माँ हूं मैं, मुझे तुम्हारे लफ्जों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों से पहचान लेती हूँ। चलो उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, ये बचपना छोड़ो ठीक है, और जल्दी करो। देखो अहमद इंतजार कर रहा है। मुझे नहीं मिलना है अहमद से, आप उसको बोलें कि चला जाए। वो क्यों कर रही हो जिद?
उठ जाओ, तैयार हो जाओ। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो क्या सोचेगा? बड़ी में क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप अक्सर पर? तो और क्या करूं बेटा? देखो ना, अहमद कब से आया हुआ है, इसका इंतजार कर रहा है, और ये लड़की है कि बस। अच्छा आप ऐसे कह रही हैं, आप जाके अहमद भाई के साथ बैठे, अक्सर भी आ रही है। अच्छा, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे अहमद से नहीं मिला। तुम इतना गुस्सा किस बात पर आए हुए? मसला क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? देखो बात यह है कि तुम दोनों अभी एक नए रिश्ते में बंधे हो। एक दूसरे को समझने के लिए तुम दोनों को एक दूसरे को वक्त देना होगा, और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी। क्या हो गया तुम्हें? जबरदस्ती के रिश्तों में सिर्फ वक्त ही जाया होता है। जब रिश्तों में ही सच्चाई ना हो तो उसे मजबूत करने का क्या फायदा? किन सोचों में गुम हो गई हो? देखो अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम अहमद भाई से शेयर कर लो ना, और इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंसान को समझ ना आ रहा हो ना कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसे वही करना चाहिए जो उसके दोस्त कहते हैं। और मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। वापसी कब तक होगी? ऐसा क्या हो गया यार? अभी हम पहुंचे ही नहीं और तुम वापस आने का पूछ रही हो? तुम्हें पता है, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मोमानी जान के कहने पर मुझसे मिलने आई हो। क्या हो गया? इतनी खामोश क्यों हो तुम? कुछ तो बोलो। आई मीन जब घर पे होती हो तो बोलती रहती हो। ओके आई गेट इट। दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम रास्ते की वजह से बोर हो रही हो, या हम सफर अच्छा नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है? शायद दोनों ही। जब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? चलो एटलीस्ट इस बात से मुझे ये तो पता चला कि मैं तुम्हारी दिल की बात तो जानता हूँ। ड्राइव करते हुए सामने देखना चाहिए। मेरी जिंदगी में तुम्हारा इंतखाब अम्मी ने सोच समझ कर ही किया। अच्छा, इसका मतलब है अगर बीजान की मर्जी के बजाय आपकी मर्जी चलती तो यहाँ मेरी जगह कोई और होता, है ना? क्या हो गया? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम उनके फैसले से खुश नहीं हो क्या? For God's sake अहमद, मुझे बार बार ये जताना छोड़ दे कि मैं आपकी अम्मी की पसंद हूँ। भाभी, आपने गई अक्सा के साथ? अक्सा को आपने अहमद के साथ अकेले भेज दिया? मेरा भला क्या काम था बच्चों के साथ? वो अहमद के हॉस्पिटल स्टाफ ने पार्टी दी थी तो वो लोग चले गए। अगर अहमद ने अपने कोलीग से मिलवाना ही था तो बाहर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? उनको घर पे भी तो बुलाया जा सकता था। रिफात, अहमद को जो बेहतर लगा उसने किया, मैं भला क्या कह सकती थी? भाभी, अभी मंगनी को दिन ही कितने हुए हैं? ऐसे तो लोगों को मौका मिल जाएगा बातें करने का, तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग। हो सकता है पहले से अफेयर चल रहा हो दोनों। कैसी बातें कर रही हो रिफत? खैर, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बातें करें, लेकिन कम से कम तुम तो अपने मुंह से ऐसी बात ना निकालो। भाभी, मैंने तो आपको अपना समझकर बात कर दी है, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी है दूसरों के मामलात में दखलंदाजी देने की? मेरी बला से कोई स्याह करे सफेद करे, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। रिफत, तुम मेरी बात का मतलब गलत समझ रही हो। बस रहने दीजिए भाभी, आपने जो कहना था आपने कह दिया है। बिना वजह नाराज हो रही हो रिफत। देखो, तैयबा और अजान भी तो एक साथ बाहर जाते हैं, इसमें क्या कोई एतराज करने वाली बात है? भाभी, रिश्ते रिश्ते का फर्क होता है। तैयबा मेरी सगी बहन की बेटी है और अहमद नंद का। पराया खून कौन हुआ? हाँ, तो बीजान ने भी कभी अक्सा को गैर नहीं समझा, और अहमद भी हमारा अपना है। अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए हमें।
थैंक यू। एक तो इस घर में किसी से कोई बात ही नहीं कर सकता इंसान। क्यों, क्या हो गया? एक मैंने जरा सी बात क्या कर दी, मुझे क्या पता था इसका मुआवजा मेरे बच्चों से किया जाएगा। किसने किसके बच्चों के साथ आपके बच्चों का मुआवजा कर दिया? भाभी के बारे में तो नहीं कह रही हो? इस घर में भाभी के अलावा है ही कौन? वही तो बातें सुना सकती है मुझे। अहमद और अक्सा दोनों घूमने चले गए। मैंने भाभी से क्या पूछ लिया, भाभी ने तो मुझे इतनी बातें सुनाई, मैं ही शर्मिंदा हो गई। कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। तुम भाभी के मिजाज को अच्छी तरह से जानती हो। वो ऐसी नहीं है, वो बड़ी से बड़ी बात बड़ी आसानी से दरगुजर कर दे। रहने दीजिए नजीर साहब, ये बात पहले की है। अब वो पहली वाली भाभी नहीं रही। जब से उनकी बेटी का रिश्ता बीजान के घर हुआ है, उनके तो पांव जमीन पर नहीं लगते। बहुत जबान चलने लगी है उनकी। सोच, अगर मैंने सोच बदलनी होती ना, मैं तभी बदल लेती जब भाईजान का इंतकाल हुआ था। भाभी के बेवा होने के बावजूद मैंने इस घर में उनको उनके हक से कभी महरूम नहीं किया। कोई एहसान नहीं किया तुमने उनका। जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही उनका भी है। आइंदा ऐसी बात ना करना, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूं। बाकी जो बोलते हैं वो अच्छा लगता है आपको। जिसके दिल में जो आता है वो मुझे बोल देता है। सोफ, मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे? दिलों में गुंजाइश पैदा करो, बात को दरगुजर करना सीखो। इतने सालों से दरगुजर करती आ रही हूं तो ये घर चल रहा है। घर चल रहा है। हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो आपके हॉस्पिटल जाना था। हाँ और आपके गेस्ट भी नहीं आए। हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें इनवाइट नहीं किया। क्या मतलब? आपने मुझसे झूठ बोला? जी, मैंने झूठ बोला, क्योंकि अगर मैं तुमसे सच बोलता तो तुम शायद आते ही नहीं। और वैसे भी ऐसी कुछ बातें जो मैं तुमसे करना चाह रहा था। आपको जो भी बातें करनी थी आप घर पे भी कर सकते थे। कम ऑन अक्सर, तुम घर पे मुझसे बात कहाँ करती हो? देखो, इन ऑल ऑनेस्टी मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्लीज अहमद, ये झूठी हमदर्दी मुझसे जताना छोड़ दें। मुझे आपकी तर्स की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो आप मुझसे कह नहीं पाए। देखो, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुमसे कहना चाह रहा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। यार, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्यों? तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती, मेरा हक है तुम पर। जबरदस्ती करेंगे आप? हाँ, जबरदस्ती करूंगा। अगर तुम कहती हो कि ये जबरदस्ती है तो मेरी भी जिद है। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं हो सकती, मेरी कोई मर्जी नहीं हो सकती। जिसका जब दिल किया उसने मुझे छोड़ दिया और किसी और ने तरस खा के अपना लिया। प्लीज देखो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। इस वक्त तुम क्यों रो रही हो? बेबस इंसान रोने के सिवा और कर भी क्या सकता है? तो तुम इस तरह सोचती क्यों हो? देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। I swear to God, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। Please try and understand. मुझे आपकी हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए अहमद। जाओ। अक्सा, 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 एक सेकंड, मेरी बात सुनो। ये सब क्या है? आप अपना टाइम वेस्ट करें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, देखो, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज यार, यहाँ पर इस तरह से रिएक्ट नहीं करो। हम घर चलते हैं। प्लीज, आपके वैसे ही बहुत एहसानात है मुझ पर। मैं कैब करके चली जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी और तुम मेरी नरमी का फायदा उठा रही हो। अब मुझे आपके साथ नहीं जाना, ना मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत है और ना मैं किसी की मोहताज हूं। क्या मतलब, क्या जिद लगा कर रखी हुई है तुमने? अगर तुम्हें गुस्सा करना है ना तो घर जाकर गुस्सा कर लो, लेकिन यहाँ पर तमाशा नहीं बनाओ। घर चलते हैं। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही है? I can go by myself. फिर कर दी ना तुमने पागलों वाली बातें। क्या जवाब दूंगा मैं ममानी जान को? और अगर मेरी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी।
ओके, आई गेट इट। आप मेरी इतनी फिक्र इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको आपकी अम्मी ने कहा है कि मेरा ख्याल रखें। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ। आपको एटलीस्ट मेरी वजह से कोई कुछ नहीं कहेगा। अक्सा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। मैं भी कुछ कह रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही? तुम जिम्मेदारी हो मेरी। आपकी जिम्मेदारी खत्म, ओवर। अक्सा, अक्सा प्लीज मेरी बात सुनो। अक्सा, अहमद, तुम? अक्सा कहाँ है? आप अपने कमरे में होगी, सब खैरियत तो है? अक्सा, आप यहाँ क्या कर रहे तुम हैं? समझती क्या हो खुद को? एक पल में ही रिश्ता तोड़ दिया तुमने। कितनी खुदगर्ज हो तुम यार। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से घर वालों को कितना दुख पहुंच सकता है। आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। अब सिर्फ मेरी सुन। अरे मैंने तो तुम पर कभी तरस नहीं खाया अक्सा। ये तुम्हारी अपनी बनाई हुई सोच है जिसने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जभी तो तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई। सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हें यूं अचानक पाकर मैं इतना खुश हो गया था कि मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मुझ पर इतना मेहरबान हो सकती है। लेकिन मैं ही पागल हूं जिसे लगा कि मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लूं। तुम्हारी नजर में तो मेरी प्यार की कोई अहमियत ही नहीं है ना? है ना? मैं ही पागल हूं जो एक पत्थर पे अपना सर मारा। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा। दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूं। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा। दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूं। आपकी जिम्मेदारी खत्म, ओवर। कितनी आसानी से तुमने ये रिश्ता खत्म कर दिया अक्सा। ठीक है, तुम ये खत्म करना चाहती हो तो मैं जिद नहीं करूंगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही हो। कोई बात है तो शेयर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब तुम जानती हो कि तुम झूठ नहीं बोल सकती तो फिर कोशिश क्यों कर रही हो? किस्सा क्या है मैडम? मैंने अहमद को एंगेजमेंट रिंग वापस कर दी। पागल तो नहीं हो गई? ये तुम क्या कह रही हो? क्या किया तुमने? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। रिंग वापस करने का मतलब समझती हो? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या, मसला क्या है तुम्हारा? इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। यार आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया?
और कम से कम ये करने से पहले मुझसे एक बार मशवरा तो कर लेती। तभी मैं कहूँ कि अहमद भाई कल इतने अपसेट क्यों लग रहे थे। तुम्हारी बात हुई? उन्होंने कुछ बताया तुम्हें? उन्होंने मुझे नहीं, किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। लेकिन सब मुझे तुमसे इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बड़ी अम्मी पर क्या गुजरेगी, घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। यार एक बात याद रखो, तुम्हारी इस हमाकत में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूं। हद होती है यार, इट्स टू मच। जी खाला, तो फिर आप ऐसा करें कि हम लोग आपसे मॉल में ही मिल लेंगे, लेकिन आप मुझे टाइम अभी से बता दें, मुझे मेरे फ्रेंड्स को बताना है। बेटा तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरी तरफ आ जाओ, यहीं से हम इकट्ठे निकलते हैं। खाला, मैंने बताया ना मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ होंगी। तो इसमें क्या हर्ज है बेटे, उनको भी साथ ले आओ। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने उनकी अजान से मुलाकात हो जाएगी। वो वैसे मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि अपने मंगेतर से मिलवाओ। अच्छा, वो अजान से मिलना चाहती हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं उन्हें खाने पे बुला लेते हैं। लेकिन खाला, इतने सारे लोगों का डिनर आप अरेंज कैसे करेंगी? तुम टेंशन मत लो, भाभी और अक्सा है ना, सब हो जाएगा। वैसे खाला ये तो आप ठीक कह रही हैं, आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुलाजमा है, और एक हम है कि घर में किसी को इनवाइट करना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। बहुत अच्छा किया खाला कि आपने उन दोनों को उनकी हद में रखा हुआ है। अरे मेरी जान, नखरे तो इनके भी बहुत हैं, लेकिन मैं इनकी चलने नहीं देती। तो ठीक है खाला, मैं अपनी फ्रेंड से कह देती हूँ, लेकिन आप फिर भी एक बार जहरा आंटी और अक्सा से पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो मना कर दें। अरे क्यों मना कर दे, उनकी इतनी मजा। मेरा काम है ऑर्डर देना और उनका काम है मेरा ऑर्डर मानना। ठीक है खाला, फिर शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीती रहो। अच्छा हाँ मानूर, आज खाला के तुम सब डिनर पे इनवाइट हो, तो प्लीज़ टाइम से आ जाना, और हाँ बाकी सबको भी कॉल कर देना। ओके बाय। अब जिए हम किसके सहारे।